हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। इस समय हम लोग संस्कृत के अंतर्गत कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग संप्रदान कारक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक का पहला सूत्र है कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने, यानी कि कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे नृपः विप्राय गाम ददाति। नृपः विप्राय गाम ददाति। नृपः विप्राय गाम ददाति, राजा विप्र को गाय देता है। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य यह बात है कि जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाती है वहीं पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाती है वहीं पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जब कोई वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाती है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह धोबी को वस्त्र देता है। सह रजकस्य वस्त्रम ददाति। सह रजकस्य वस्त्रम ददाति, यानी धोबी को थोड़े दिन के लिए कपड़ा यानी धुलने के लिए दिया जाता है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाती है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा सूत्र है हमारा रुचि अर्थानाम प्रियमाणः। दूसरा सूत्र है हमारा रुचि अर्थानाम प्रियमाणः, यानी रुचि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि यानी कोई चीज प्रिय लगती है, उसके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरे रोचते भक्ति। हरे उदाहरण के लिए हरे रोचते भक्ति। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति प्रिय है। बालकाय रोचते क्रीडनम। दूसरा उदाहरण है आपका बालकाय रोचते क्रीडनम। बालकाय रोचते क्रीडनम, बालक को खेलना अच्छा लगता है, यानी रुचि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए आइए आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सूत्र पर चलते हैं। तीसरा सूत्र है हमारा क्रुद्ध दुहेर्ष्या सूया अर्थानाम यम प्रति कोपः। चौथा सूत्र, तीसरा सूत्र है हमारा क्रुद्ध दुह ईर्ष्या सूया नाम यम प्रति कोपः। क्रुद्ध दुहेर्ष्या क्रुद्ध दुहेर्ष्या असूया अर्थानाम नाम यम प्रति
कोपः। क्रुध दुहेशासूयार्थानाम यम प्रति कोपः, यानी कि क्रुध मीन्स गुस्सा करना या क्रोधित होना। क्रुध मीन्स क्रोध करना, क्रुध मीन्स क्रोध करना। दुह मीन्स शत्रुता करना, द्रुह मीन्स शत्रुता करना। ईर्ष्या मीन्स जलन रखना, जलन रखना। क्रुध दुहेशासूया अर्थानाम, असूय मीन्स होता है निंदा करना, असूय मीन्स होगा निंदा करना। इन चारों शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति शत्रुता की जाती है, जिसके प्रति ईर्ष्या या जिसकी निंदा की जाती है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का या संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, उदाहरण है हमारा, उदाहरण है पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति व। ऐसे लिख सकते हैं। पिता पुत्राय क्रुध्यति, यानी पिता पुत्र पर क्रोधित होता है, क्रोध करता है, या कि पिता पुत्राय द्रुह्यति, पिता पुत्र से शत्रुता करता है। पिता पुत्राय ईर्ष्यति, पिता पुत्र से ईर्ष्या करता है, या पिता पुत्राय असूयति, पिता पुत्र की निंदा करता है। पिता पुत्राय क्रुध्यत द्रुह्यत ईर्ष्यत असूयति व, ये उदाहरण है इस सूत्र का। क्रुध दुहेशासूयार्थानाम यम प्रति क्रोपः। चलिए नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा, चौथा सूत्र है हमारा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगा च, चतुर्थी। चौथा सूत्र है हमारा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच योगाच, चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः मीन्स नमस्कार, नमस्कार। स्वस्थ मीन्स कल्याण हो। स्वाहा मीन्स आहुति देना। स्वस्थ मीन्स होगा कल्याण हो। नमः मीन्स नमस्कार, स्वस्थ मीन्स
कल्याण हो। स्वाहा मीन्स होगा आहुति देना। स्वधा और वखट का मतलब हवि का दान। स्वाहा मीन्स आहुति देना, आहुति देना। नमः स्वस्ति स्वाहा, स्वधा। नमः स्वस्ति स्वाहा, स्वधा और वखट इन दोनों का मतलब होता है हवि का दान। हवि मतलब जो हवन सामग्री होती है, आहुति करते हैं, हवि का दान। नमः स्वस्ति स्वाहा, स्वधा, वखट आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर संप्रदान कारक लगता है। जैसे उदाहरण के लिए नमः भगवते वासुदेवाय, उदाहरण के लिए नमः भगवते भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को नमस्कार है। नमः भगवते वासुदेवाय। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। दूसरा है अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहूत है। दूसरा है अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति है। नेक्स्ट उदाहरण है आपका बालकाय स्वस्ति, बालक का कल्याण हो। बालकाय स्वस्ति, बालक का कल्याण हो। आदि इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूत्र है हमारा स्पृहेरीक्षितः, यानी किसी चीज को चाहना। इस शब्द के योग में स्पृहेरीक्षितः, यानी किसी चीज की इच्छा करना, किसी चीज की इच्छा करना, किसी वस्तु को चाहना। स्पृहेरीक्षितः, इप्सित मतलब जिस वस्तु को चाहा जाता है, या किसी वस्तु को चाहना, जिस वस्तु को चाहा जाता है उस वस्तु के योग में चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः धनाय स्पृहति, रामः, जैसे रामः धनाय, उदाहरण के लिए रामः धनाय स्पृहयति, राम धन को चाहता है। राम धन को चाहता है। यहाँ राम का इप्सित यानी कि सबसे ज्यादा चाहना, किसको चाह रहा है? धन को। इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने संप्रदान कारक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपादान कारक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।